हेलो दोस्त, है ना। फिर हम लोग आज एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। पिछले क्लास का जो मेरा लेक्चर था आईपीसी नोमेनक्लेचर का पार्ट 2, तो पार्ट 2 में हम लोग सीखे थे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन कैसे करते हैं। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन में हम लोग अल्केन में देखे थे कि अल्केन के पैरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, और अल्कीन में एक दो एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग अल्कीन में और अल्काइन का कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, अपने डाउट को क्लियर करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन इसको कैसे किया जाएगा। तो आइए आज हम लोग नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए नए एग्जाम्पल के साथ हम लोग अपना डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप मन से पढ़ो, सीरियस होकर के पढ़ो, धैर्य रख करके पढ़ो, है ना। ज्यादा फ्लैक्चुएट करने की जरूरी नहीं है। आप अपने यूट्यूब को बने हुए रहो, चैनल पे बने हुए रहो और नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो और हमसे डाउट लेते रहो। जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, है ना। या जो भी प्रॉब्लम है उसको भी आप मैसेज कर सकते हो, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका हर केमिस्ट्री के पूरी लेक्चर आपको चैनल पे मिलेगा। ठीक है, आप आराम से बने हुए रहिए, पढ़ते रहिए, आप अपना सिलेक्शन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक क्या था, अल्कीन और अल्काइन के केस में पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो और दो चार एग्जांपल हम लोग और भी लेकर के चलते हैं। जैसे मान लो, है ना, आप लास्ट वाला लेक्चर देखे होंगे, तो लास्ट वाला लेक्चर में आपको पता होगा कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो पैरेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपको चेन में दिखे, कार्बन के चेन में दिखे, तो पैरेंट चेन सिलेक्ट करते समय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी लेना जरूरी होता है और उसको लेते हुए मैक्सिमम कार्बन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखते हैं एग्जांपल के साथ। और मान लो हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है, हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है। अच्छा, कल मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था ना कि आप इसको करके आना, है ना। तो हम लोग देखेंगे पैरेंट चेन कैसे सिलेक्ट है। शायद लगता है ऐसा वाला कुछ था एग्जांपल, ऐसा था, मुझे कंप्लीट तो याद तो नहीं है ना, कंप्लीट याद तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टाइप के एग्जांपल हम आपको दिए थे। तो चलो कल का जो क्वेश्चन था इस टाइप का, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बताओ इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करना, तो पैरेंट चेन सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि एक इंड से दूसरा इंड जाते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड के केस है तो मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट चेन में लेना जरूरी होता है। तो यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा, डबल बॉन्ड को तो छोड़ना है नहीं। तो सिलेक्ट कैसा होगा, यहाँ से यहाँ। अगर जो यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करेंगे ये मेरा क्या होगा, पैरेंट चेन होगा, ये मेरा पैरेंट चेन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। दूसरा एग्जांपल, मान लो कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा मिलता है, सर एक मॉलिक्यूल हमें ऐसा मिल जाए, क्या मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए। अब खुद से देखो, है ना, ऐसे हमें मिल जाए मॉलिक्यूल पैरेंट चेन सिलेक्ट करने के लिए, तो कौन सा पैरेंट चेन होगा। तो देखो यहाँ से अगर तुम यहाँ चलते हो, इस इंड से इस इंड पे चलते हो, तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ से यहाँ चलो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 5। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर यहाँ से यहाँ हम लोग पैरेंट चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी डबल बॉन्ड था, यहाँ से यहाँ भी डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ से यहाँ 6 कार्बन, यहाँ से यहाँ 5 कार्बन, 5 वाला ना चलो, है ना, ना चलो मतलब ना चलो। ठीक, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन हमें लेना होता है पैरेंट चेन में। लेकिन एक कंडीशन और भी तो है ना कि आप यहाँ से यहाँ भी एक बार चेक कर सकते हो, थोड़ा यहाँ से यहाँ चेक कर लो कितने कार्बन आ रहा है। सर 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब तो भाई यहाँ से यहाँ भी 6 और यहाँ से यहाँ भी 6। ठीक है, तो अब कौन सा पैरेंट चेन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी पैरेंट चेन सिलेक्ट करते समय, ठीक, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आइडेंटिकल हो जाए बहुत सारे इंड्स, एक इंड से दूसरे इंड जाने में, तो हम लोग उस कार्बन चेन को पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ का हो सबट्रिप्टल्स। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो यहां से यहां जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास यहां से यहां सिलेक्ट में कितना सबट्रिप्टल्स मिल रहा है, एक ये सबट्रिप्टल्स बनेगा और एक सबट्रिप्टल्स बनेगा। ठीक, लेकिन यहां से यहां सिलेक्ट करेंगे तो कितना सबट्रिप्टल्स बनेगा, सिर्फ ये वाला सबट्रिप्टल्स बनेगा, है ना। तो इसमें एक सबट्रिप्टल्स मिलेगा, यहां से यहां सिलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन तो, और यहां से यहां सिलेक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, मतलब ये वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सर ये वाला जो पैरेंट चेन होगा ये हमारा क्या होगा, बोलो, करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सबट्रिप्टल्स है। तो दिस इज योर करेक्ट पैरेंट चेन। ठीक, और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो
अगला एग्जांपल देखो। अब मान लो, ठीक है, मान लो हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है ना, हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, सर ऐसा मॉलिक्यूल है ऐसा, और हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, थोड़ा देखो ध्यान से, ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपको पता है मैंने कल बताया था ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। मतलब ये भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है। बताओ, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ चलो 1 2 3 4 5, ठीक सर। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक सर। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक सर। कहीं से भी चलोगे, किसी भी एक इंच से दूसरे इंच पर जा रहे हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या मिल रहा है, 5। तो इस केसेस में हम लोग क्या देखते थे, इस केस में हम लोग देखते हैं कि फिर ऐसे सिचुएशन बने तो उसको पैरेंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें सेपरेटमेंट ज्यादा है, तो वो भी चेक कर लो। यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक सेपरेटमेंट से पूरा मिलेगा, यहाँ से यहाँ आओगे तो ये पूरा सेपरेटमेंट आपको मिलेगा, या यहाँ से यहाँ आओगे तो ये पूरा सेपरेटमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे सेपरेटमेंट्स भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो अब आपको मर्जी है, अब बताओ कार्बन एटम भी सेम हो गया पैरेंट चेन में, सेपरेटमेंट भी सेम हो गया, तो जब सब चीज सेम हो गया तो आपका मर्जी है, आप जिसको चाहो उसको पैरेंट चेन सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो पैरेंट चेन सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ भी करोगे वो भी सही माना जाएगा, यहाँ से यहाँ करेंगे वो भी सही माना जाएगा, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करेंगे वो भी आपको सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सेपरेटमेंट भी सेम मिल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम मिल रहा है। तो मेरा मेन पैरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, ये मेन पैरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, ठीक। अगला एग्जांपल देखो। अब देखो, मान लो मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल है। अब देखो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब कार्बन एटम पहले सेलेक्ट करो सर, 1 2 3 4 5 सर, 1 2 3 4 5 सर, 1 2 3 4 5। देखो सेम ऊपर वाला कहानी आपको मिल गया, राइट। लेकिन दोनों में फर्क क्या, देखो ये पैरेंट चेन सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। नेमिंग लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप मॉलिक्यूल का पैरेंट चेन सिलेक्ट करना। आप जितना अच्छे से पैरेंट चेन सिलेक्ट कर पाओगे सर, नेमिंग उतना सही होने के चांसेस आपको बढ़ते जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या फर्क है कि सर 5-5 कार्बन तीनों साइड से आपको सेम मिल रहा है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें सभी के सभी क्या था, डबल बॉन्ड था, इसीलिए कहीं से भी नंबरिंग कर लेंगे, कहीं से भी पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, मेरा क्या था, करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे भी 5 कार्बन मिल रहा है, इधर से भी 5 कार्बन मिल रहा है, ठीक है। हर साइड से आपको 5-5 कार्बन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सर कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये पैरेंट चेन ले कि ये पैरेंट चेन ले, ठीक है। अब बात को समझना, डबल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड पैरेंट चेन मिले या डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड पैरेंट चेन मिले, कौन सा पैरेंट चेन ले जो मेरा सही होगा। अब सोचो, यहाँ हर साइड से डबल बॉन्ड था, इसलिए किसी को ले लिए चल लिया, लेकिन यहाँ पे तुम किसी को ले लोगे तो नहीं चलेगा। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए, ठीक, और कार्बन एटम सेम हो जाए और सेपरेटमेंट्स भी सेम हो जाए। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करते तो आपके पास एक सेपरेटमेंट्स बनता, यहाँ से यहाँ भी सिलेक्ट करते तो आपके पास एक सेपरेटमेंट्स बनता। एक बताओ, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करने के बाद अगर नंबरिंग करते तो 1 2 3 पर सेपरेटमेंट्स मिल रहा था, अगर यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करते तो फिर भी ये सेपरेटमेंट्स बन रहा था, नंबरिंग करते तो 1 2 3 पे ही मिल रहा था। मतलब कि अगर कार्बन एटम भी सेम हो जाए, ठीक, और पैरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद कार्बन एटम सेम मिले, उसके बाद सेपरेटमेंट्स की पोजीशन भी सेम मिले, मतलब हर तरह से मॉलिक्यूल में अगर आइडेंटिकल दिखेगा तो उस समय हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, उस समय हम लोग डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देते हैं। कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ हम लोग पैरेंट चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड चलेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, जैसे देखो मान लो कि अगर हम इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, 5 कार्बन का पैरेंट चेन होता सर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये सेपरेटमेंट्स बनता। सेपरेटमेंट्स कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे था। हम ये वाला पैरेंट चेन सिलेक्ट नहीं करके, अभी देखो है ना, अभी देखो ये वाला पैरेंट चेन सिलेक्ट नहीं करके अगर मैं ये वाला पैरेंट चेन सिलेक्ट करता, कौन सा पैरेंट चेन सिलेक्ट करता, थोड़ा देखो ध्यान से, ये वाला डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला पैरेंट चेन सिलेक्ट करता, तो अभी भी देखो कितने कार्बन है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, अभी भी एक सेपरेटमेंट्स है। तो रूल्स कहता है
कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम पैरेंट चेन में सेम हो जाए और सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन भी आपको आइडेंटिकल मिले, तो जब सब चीज सेम मिले तो हम डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देते हैं। किसको प्रायोरिटी देते हैं बोलो? डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। इस केसेस में हम लोग डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी जो है ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग ज्यादा देते हैं। इसीलिए मेरा जो पैरेंट चेन जो हो जाएगा ये ट्रिपल बॉन्ड वाला पैरेंट चेन नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला पैरेंट चेन नहीं होगा, मेरा पैरेंट चेन हो जाएगा डबल बॉन्ड वाला। अगर कार्बन एटम सेम हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन भी सेम हो जाए, हर रिस्पेक्ट में अगर आइडेंटिकल दिख रहा है तो हम डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर किसी भी रिस्पेक्ट में अगर आइडेंटिकल नहीं दिखता, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी देते हैं। जैसे अगला एग्जांपल देखो, ये तो समझ में आ गया सर, यहां से आ गया 5, सर यहां से यहां भी आ रहे थे 5, यहां से यहां भी आ रहे तो 5, यहां से आ गया तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां से आ गया तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां से आ गया तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स, और नंबरिंग भी क्या मिल रहा था? सेम मिल रहा था, हर कंडीशन में सेम मिला। तो उस केस में प्रायोरिटी किसको ज्यादा देते हैं? डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। मतलब डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पैरेंट सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल देखो, मान लो अगला एग्जांपल कि ये मॉलिक्यूल ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, तो तुम खुद से समझो, खुद से देखो, अगर यहां से यहां चलेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, बात क्लियर हो गई। यहां से यहां 5 और यहां से यहां 6, मतलब डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जा रहे हैं तो कितना मिल रहा है कार्बन? 5। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो कितना कार्बन मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। तो अब खुद से क्लियर हो गया कि भाई ये आइडेंटिकल तो है नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला था? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कब देते हैं? जब हर तरह से आइडेंटिकल हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड से प्रायोरिटी ज्यादा है, हम किसको देते हैं? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहाँ तो क्लियर है सर, यहाँ से यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ से 6 दिख रहा है, मतलब अब जो हम लोग पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे डबल बॉन्ड से लेकर के ट्रिपल बॉन्ड पे, तो आपके पास दो कंडीशन है, ट्रिपल बॉन्ड से लेकर के इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो भाई इधर से इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 इधर भी 6, तो अब आपका मर्जी है, आप इधर भी सिलेक्ट करो इधर भी सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैरेंट चेन जब भी सिलेक्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड के इंक्लूड हम लोग जरूर करेंगे, कि हर तरह से आइडेंटिकल नहीं है, इसीलिए हम उस केसेस में ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी देते हैं, तब डबल बॉन्ड को देते हैं। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए हम लोग डबल बॉन्ड का पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। अब इस केसेस में जो मेरा मेन पैरेंट चेन होगा वो हमारा कौन सा होगा? ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो? पैरेंट चेन हो जाएगा। ठीक, तो नंबरिंग का क्या है, कैसे क्या करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास ऐसा एग्जांपल मिल रहा है, ऐसा एग्जांपल देखो, हो सकता है आपके पास ऐसा एग्जांपल में ले लो। ठीक, क्या ले ले सर? ऐसा एग्जांपल, ये वाला, ये देखो, ये और ये देखो, ये देखो, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? देखो ऐसा एग्जांपल ले, तुम खुद से देखो, क्या ये हर तरह से आइडेंटिकल मिलने के चांसेस आपको दिख रहा है? क्या हर तरह से आइडेंटिकल मिलने के चांसेस दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ना? राइट, अब खुद से देखो सर, यहां से यहां मैक्सिमम कार्बन, यहां से यहां है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, बोलो हाँ या ना? ऐसे पहले देखो, इस बात को हटाओ, पहले यहां पर देखो, इसको देखो। मान लो सर यहां से यहां पर बात, ये ट्रिपल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है, ठीक है ना? तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों में दोनों आ सकता है। चलो जी इसको ले ही लेते एग्जांपल के तौर पर, देखो ये वाला था ना, इसको ले लेते हैं, ये वाला था, ये देखो सर 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सर यहां से यहां जाएंगे तो 6, सर यहां से यहां आएंगे तो भी 6। ठीक, अब देखो, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे नंबरिंग की तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स,
इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है ना, ठीक है सर। एक बात और देखना सर, 1 2 3 4 पर सब्स्टिट्यूएंट्स और 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां से देखो 1 2 3 4 पर सब्स्टिट्यूएंट्स और 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, हर तरह से क्या मिल रहा है सर? सेम मिल रहा है कि नहीं सेम मिल रहा है? यहां से आएंगे, अच्छा यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, मतलब कि आप यहां से यहां पैरेंट चेन सिलेक्ट करो या यहां से यहां पैरेंट चेन सिलेक्ट करो, किसी भी केसेस में देखोगे तो सर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम है और सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन भी सेम है। तो जब इस कंडीशन में अगर सेम मिलता है तो किसको प्रायोरिटी देते हैं सर? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम आपको देते हैं। लेकिन अगर एक ही कार्बन भी ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर एक ही कार्बन भी ज्यादा हो जाए तो अब हम लोग किसको देंगे सर? ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी देंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, बताओ यहां से यहां 7 और यहां से यहां 6 और यहां से यहां क्या मिल रहा है? बोलो 7 मिल रहा है। तो हमने क्या बोला कि सर सेम तो है नहीं, क्या मिला सर? कंडीशन सेम नहीं है, कार्बन एटम सेम नहीं है, तो हम लोग क्या देंगे? ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी देंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए हम लोग डबल बॉन्ड को पैरेंट चेन में सिलेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मेरा पैरेंट चेन जो हो जाएगा, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर ये नहीं रहता, अगर ये कार्बन नहीं रहता, 6 के कार्बन रहता, तो हम लोग डबल बॉन्ड का पैरेंट चेन सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा दूसरी बात, इधर तो आ नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड, इधर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो हम लोग डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्या देते हैं? ज्यादा देते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? पैरेंट चेन सिलेक्शन हुआ। हम इस तरह से पैरेंट चेन को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। चलो तो पैरेंट चेन शायद सिलेक्ट करने आ गया होगा आपको। एक बताओ, एक बात और, ठीक, एक बात और है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ये क्या होता है थोड़ा समझिएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है समझो। मान लो कि आपके पास इस तरह से है, मॉलिक्यूल है, ठीक, इस तरह से मॉलिक्यूल है, ठीक। इसको पैरेंट चेन सिलेक्ट करना है, तो आपको क्लियर है कि डबल बॉन्ड के ही पैरेंट चेन में लेना होता है, चाहे मैक्सिमम कार्बन हो या मिनिमम कार्बन है, बट डबल बॉन्ड की इंक्लूड करके पैरेंट चेन में हम लोग लेंगे। तो बताओ पैरेंट चेन कौन सा सिलेक्ट होगा? बोलो यहां से यहां, ये मेरा जो होगा क्या होगा? बोलो पैरेंट चेन होगा। क्या होगा? बोलो पैरेंट चेन होगा। तो बताओ इस पैरेंट चेन के लिए ये पूरा का पूरा क्या मिल गया सर? ये पूरा का पूरा क्या मिल गया? सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन तुम खुद से बताओ, क्या इतने बड़े कंपाउंड्स को, तुम नाम लिख पाओगे? क्या नहीं लिख पाओगे? क्या तुम नाम लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो करते क्या है, ये तो पैरेंट चेन हुआ, इस पैरेंट चेन के लिए पूरा पूरा क्या मिला? सब्स्टिट्यूएंट्स मिला। तो हम लोग करते क्या कि इसको भी हम लोग पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, है ना, आसान बनाने के लिए, नाम को इजी बनाने के लिए इसको भी हम लोग पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। और इसका पैरेंट चेन सेलेक्ट करना बड़ा आसान होता है। मैं इस चीज को ना ऐसे लगा दो, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इधर लगा दो ताकि आपको आसान हो, ठीक है, समझो बात को, है ना। ये मेरा पैरेंट चेन हो गया, मेन पैरेंट चेन। अब इतना बड़ा कंपाउंड्स लगा हुआ, इतना बड़ा कंपाउंड्स को हम लोग नाम नहीं जानते कि इसका क्या नाम है, तो इसको नाम आसान करने के लिए हम इसको भी पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब इसको पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो जिस कार्बन जो है मेन पैरेंट चेन से लगा हुआ, वही कार्बन से पैरेंट चेन हम लोग सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम लोग मैक्सिमम कार्बन सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, लेकिन इधर आएंगे तो 1 2 3 कार्बन, इधर जाएंगे तो 1 2 कार्बन। बताओ कौन सा सही होगा? इसमें भी हम लोग मैक्सिमम कार्बन को हम लोग ले लेते हैं कि मैक्सिमम कार्बन जिसको होगा उसको पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लेंगे। तो बताओ इसको लेंगे तो कौन सा मेरा पैरेंट चेन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अब इसके लिए ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसके लिए पूरा पूरा क्या था? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसी को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर अगर सब्स्टिट्यूएंट्स मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स था इस पैरेंट चेन के लिए, लेकिन इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स मिला, तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबरिंग पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं अभी आपको मैंने दिखाया। और एग्जांपल देखो, मान लो ऐसे ले लो एग्जांपल, ठीक है, ऐसा एग्जांपल ले लो, ऐसा एग्जांपल ले लो,
ऐसा एग्जाम्पल देखो। अब तुम खुद से देखो, पैरेंट चेन पहले सिलेक्ट करो, पैरेंट चेन कौन सा होगा, तो तुम खुद से, जब ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है भाई, तो जाहिर सी बात है कि मेरा डबल बॉन्ड वाला पैरेंट चेन होगा। सर ये मेरा पैरेंट चेन है, ये मेरा क्या होगा, पैरेंट चेन। अब बताओ ये सबट्रीटमेंट्स है, तो ये तो बहुत छोटा सा सबट्रीटमेंट्स है सर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का हम पिछले लेक्चर में बता चुके हो क्या बोलते हैं सर, इथाइल बोलते हैं। लेकिन इसका तुम नाम बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। एक बहुत बड़ा कंपाउंड्स है, तो बहुत बड़ा कंपाउंड्स को नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको भी पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, इसको भी पैरेंट चेन हम लोग क्या करते हैं बोलो, सिलेक्ट करते हैं, इसको भी पैरेंट चेन हम लोग क्या करते हैं बोलो, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी कारण से लगा हुआ है, इसी कारण से लगा हुआ है, सिलेक्ट करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको कार्बन को पकड़ते हैं जो मेन पैरेंट से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वैलेंट कार्बन एटम। इस कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री वैलेंट कार्बन एटम हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। जो मेन प्रिंसिपल चेन होता है, उस प्रिंसिपल चेन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं फ्री वैलेंट कार्बन एटम बोलते हैं। और पैरेंट चेन सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये सबट्रीटमेंट्स है, तो सबट्रीटमेंट्स के पैरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, फ्री वैलेंट कार्बन एटम से मैक्सिमम कार्बन को देखेंगे। तो तुम खुद से समझो, यहां से अगर करेंगे तो यहां से सिलेक्ट काउंट करेंगे, है ना, कार्बन एटम 1 2 3, यहां से यहां चलेंगे तो 3 मिलेगा, 1 2 3 4, अगर यहां से यहां चलेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो मैक्सिमम कार्बन इन अ चेन, दिस इज योर पैरेंट चेन। तो मेरा मेन पैरेंट चेन कौन सा हो जाएगा बताओ, ये वाला हो जाएगा सर, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, मेन पैरेंट चेन हो जाएगा। अब बताओ, ये मेन पैरेंट चेन था, इसके लिए ये सबट्रीटमेंट्स और ये पूरा सबट्रीटमेंट्स, ठीक। लेकिन ये भी सबट्रीटमेंट्स दिख रहा है, लेकिन ये सबट्रीटमेंट्स किसका है, इसका है। तो ये क्या मिल गया सर, सबट्रीटमेंट्स के अंदर सबट्रीटमेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सबट्रीटमेंट्स। अब नेमिंग कैसे लिखते हैं वो छोड़ दो, अभी नेमिंग का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट इतना तो तुम बताओ कि पैरेंट चेन सिलेक्ट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स सबट्रीटमेंट्स के, ये समझ में आया। बिल्कुल सर, सबट्रीटमेंट्स के अंदर अगर हम सबट्रीटमेंट्स को पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सबट्रीटमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे देखो ये देखो, ये पैरेंट चेन सिलेक्ट करो, पैरेंट चेन कौन सा हो जाएगा सर, पैरेंट चेन ये हो जाएगा, क्यों, ये पैरेंट चेन हो जाएगा। अब बताओ, इस पैरेंट चेन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस पैरेंट चेन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। क्या बोलेंगे इसको, फ्री वैलेंट, क्या बोलेंगे, कार्बन एटम, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। क्या बोलेंगे, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। अब हम क्या बोले थे आपको कि फ्री वैलेंट कार्बन एटम से हम लोग मैक्सिमम कार्बन सिलेक्ट करेंगे, वो भी मेरा पैरेंट चेन होगा। तो इस कार्बन से यहां आएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, इधर जाएंगे तो 1 2, ठीक, इधर जाएंगे तो 1 2। अब यहां से इधर गए तो 2, इधर गए तो 2, तो दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल। तो किसी एक को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, किसी एक को हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। तो जैसे एक को सिलेक्ट किया तो बताओ, ये भी सबट्रीटमेंट्स हो गया और हमारे लिए ये भी क्या हो गया बोलो, सबट्रीटमेंट्स हो गया। और इस पैरेंट चेन के लिए पूरा क्या था बोलो, सबट्रीटमेंट था। तो ये सबट्रीटमेंट्स के अंदर भी क्या मिल गया, सबट्रीटमेंट्स। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सबट्रीटमेंट्स। बस फाइनल है, ठीक। हम जब नंबरिंग आएंगे तो नंबरिंग सिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स सबट्रीटमेंट्स की नंबरिंग कैसे करते हैं। अभी फिलहाल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन, हम पैरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये आपको शायद कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, आगे देखो। अब इसके बाद, ठीक है, हम लोग नंबरिंग करेंगे ओपन चेन में, पैरेंट चेन में, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन हम लोग पैरेंट चेन सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। मान लो कि सर आपके पास 3 कार्बन का ओपन चेन मिला, कितने कार्बन है, 1 2 3, और आपके पास, ठीक है, आपके पास 4 कार्बन का ओपन चेन है, ठीक है, 4 कार्बन का ओपन चेन, ये ओपन के फॉर्म में दिख रहा है, और ये जुड़ा हुआ रिंग बना हुआ, इसलिए इसको क्लोज चेन बोलेंगे।
कितने कार्बन है, 1 2 3, ये तीनों क्या है सर, कार्बन है। इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। तो यहाँ पे भी वही रूल्स लगाते हैं, मैक्सिमम कार्बन जिसमें होगा वो मेरा पैरेंट चेन होगा। तो सर ये मेरा क्या होगा, बोलो पैरेंट चेन होगा। क्या हो जाएगा, बोलो पैरेंट चेन। ये ओपन चेन है और रिंग चेन है, दोनों के दोनों है। तो रिंग, ओपन चेन और रिंग चेन में भी पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम कार्बन इन द चेन, दिस इज योर पैरेंट चेन। एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो कि आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल मिला। क्या मिला सर जी, देखो सर आपके पास ये वाला मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर, 3 कार्बन लिए और सर इसके साथ साथ 2 कार्बन ओपन में लिए। बताओ, खुद से बताओ। यहाँ पर देखोगे ओपन चेन में कितने कार्बन है सर, 1 और 1 2, और रिंग में क्लोज चेन में कितने कार्बन सर, 1 2 3। तो पैरेंट चेन मेरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। पैरेंट चेन कौन हो जाएगा, ये वाला। मैक्सिमम कार्बन इन ए चेन, दिस इज योर पैरेंट चेन। तो इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसलिए मेरा पैरेंट चेन हो जाएगा। आगे देखो, ठीक है सर, मान लिया जाए सर हमारे पास ये 5 कार्बन है। हमारे पास सर ये 5 कार्बन है। क्या है, 5 कार्बन। और सर हमारे पास यहाँ पे जो है वो सर 2 कार्बन है। क्या है, 2 कार्बन। अब ध्यान से समझना सर, हमारे पास रिंग में कितने कार्बन है, 5। ओपन में कितने कार्बन है, 2। लेकिन फर्क क्या है कि ओपन में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, बोलो डबल बॉन्ड लगा दिया। तो तुम खुद से बताओ कि ओपन में, रिंग में 5 कार्बन है, ओपन में 2 कार्बन है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम कार्बन इन चेन को हम लोग लेते हैं, पैरेंट चेन लेते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना। मतलब उसको पैरेंट चेन में लेना जरूरी होता है, चाहे मैक्सिमम कार्बन हो या नहीं हो। तो भले 2 कार्बन है लेकिन पैरेंट चेन कौन सा सिलेक्ट होगा सर, यही वाला पैरेंट चेन सिलेक्ट होगा। मिनिमम ही क्यों नहीं हो, बट मल्टीपल बॉन्ड की हम लोग पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है सर, ये बात है। तो और एग्जांपल देखो, मान लो सर 5 कार्बन यहाँ पे है और सर हमारे पास क्या मिला, कुछ ऐसा मिल रहा है, ऐसा नहीं। सर मान लिया जाए कि हमारे पास 3 कार्बन है और ओपन चेन में 4 कार्बन है और यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है सर। इसमें 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन। सर ओपन चेन में 4 और रिंग में 5। रिंग में कितना है सर, 3 कार्बन है। लेकिन 3 कार्बन है, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे सर, डबल बॉन्ड को देंगे, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो पैरेंट चेन मेरा कौन सा हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास सर ये वाला मॉलिक्यूल है सर, ओपन चेन में, ओपन चेन सर ये हमारे लिए ओपन चेन, ये हमारे लिए रिंग चेन है। सर ओपन चेन में 3 और रिंग चेन में भी क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। अब क्या करें सर, इसमें मैक्सिमम कैसे लगा सर, इसमें भी 3 मिल गया, इसमें भी 3 मिल गया। सर यहाँ तो ठीक था, इसमें 4 था, इसमें 3 था, मैक्सिमम कार्बन था, इसलिए इस पैरेंट चेन में ले लिए। सर यहाँ पर भी ठीक था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था रिंग में, इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिए। सर यहाँ पर भी ठीक है सर, 5 कार्बन है और इसमें ओपन में 2 कार्बन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, इसलिए सर ये पैरेंट चेन हो गया। सर यहाँ पर भी सर ठीक है, ओपन में 4 था, रिंग में सर 3 था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड था, इसलिए इसका हमने पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे सर क्या करना है, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन। अगर ओपन चेन और रिंग में दोनों में कार्बन एटम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो ध्यान रखिएगा, हम रिंग को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, हम रिंग को प्रायोरिटी जो है ज्यादा देते हैं। इसीलिए जो आपको पैरेंट चेन जो हो जाएगा वो रिंग वाला क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन हो जाएगा। रिंग को हम लोग पैरेंट चेन मान लेंगे, ठीक है। बाकी जो रूल्स हम जो आपको पढ़ाया है वही रूल्स लगेगा। जैसा और एग्जांपल देखो, मान लो सर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन। सर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड, ठीक। अब बताओ, अब खुद से बताओ, खुद से बताओ, ठीक है सर। इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। इसमें सर 4 कार्बन है लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 5 कार्बन है लेकिन 1 डबल बॉन्ड है। तो तुम खुद से बताओ, अगर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है तो हम मैक्सिमम कार्बन के चक्कर में नहीं रहेंगे, हम लोग मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में, चाहे मिनिमम कार्बन क्यों नहीं है, ठीक है। 4 कार्बन है लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है, 5 कार्बन है लेकिन इसमें 1 डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम लोग डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। इसलिए मेरा मेन पैरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, ये मेरा मेन पैरेंट चेन हो जाएगा। सर ऐसे रहता, सर ऐसे रहता, सर 5 कार्बन यहाँ पे था
और सर 2 और सर 1 2 3 4 कार्बन यहां भी है, 2 डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड यहां पे भी है। ठीक है सर, ओपन चेन में 1 2 3 4 कार्बन, सर रिंग में 1 2 3 4 5 कार्बन, सर यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड, बात खत्म हो गया सर। जब 2 डबल बॉन्ड पैरेंट चेन में आना ही है तो मैक्सिमम कार्बन को लेते हुए डबल बॉन्ड को हम लोग ले लेंगे, वो मेरा मेन पैरेंट चेन हो जाएगा। तो मेरे लिए ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा बोलो, मेन पैरेंट चेन हो जाएगा। तो आई थिंक ओपन चेन और क्लोज चेन के जब अगर रहेगा तो उसको भी आपको पैरेंट चेन सिलेक्ट करने समझ शायद आ गया होगा। तो ये काफी है इतना, है ना। इस तरह से हम लोग पैरेंट चेन क्या करते हैं बोलो, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन आपको क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं नेमी लिखने के लिए। आपको याद होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन के बाद हमने बोला था नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन हम लोग करते हैं, मतलब पेरेंट चेन को हम इसको क्या करते हैं, नंबर करते हैं, है ना। क्या करते हैं बोलो, नंबरिंग करते हैं, और इसको नंबरिंग हम लोग करना सिखाते हैं आपको। तो हेडिंग डालेंगे नंबरिंग ऑफ द, दूसरा नंबरिंग ऑफ द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट। ठीक है, नंबरिंग कैसे करते हैं तो और पहले हम लोग बात करते हैं पहला नंबरिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट में, है ना, इन केस ऑफ अल्केन, ठीक, अल्केन के केस में मतलब सिंगल बॉन्ड के केस में अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो कैसे हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। कहता है कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दोज end of the parent chain, end of the parent chain। आइए पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं फिर आपको समझा दूंगा ताकि आपको नोट्स भी बनते चले। कह रहा है नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दोज एंड ऑफ द पेरेंट चेन वेयर द substituents will get least possible number। अब बात को समझिए, कह रहा है कि जब अल्केन के केस मिलेगा तो आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करते समय हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास 2 एंड फिक्स हो जाएगा। मान लो कि हमारे पास कार्बोनिक ऐसा चेन था, आपने ऐसे पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया, तो बताओ ये यहां से भी कर सकते, इस एंड से भी कर सकते और इस एंड से भी कर सकते। तो रूल्स क्या कहता है नंबरिंग करने के लिए कि आप उस एंड से स्टार्ट कीजिए नंबरिंग, राइट, जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, है ना। वेयर द सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना, क्या, वेयर द सब्स्टिट्यूएंट्स विल गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर, कम से कम उसका नंबर मिलना चाहिए, हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, मान लो कि हमारे पास एक पहला एग्जांपल, सर ये मॉलिक्यूल है, ये है, ठीक। तो पहला आपको काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। पहले आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन करोगे, पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे, ठीक, वो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम कार्बन इन नेचर, दिस इज योर पेरेंट चेन। यहां से यहां सिलेक्ट कर लो या यहां से यहां सिलेक्ट कर लो, दोनों आइडेंटिकल है। सर यहां से यहां सिलेक्ट कर लिए, अब आपके पास 2 एंड है, आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। सपोज मान लो कि इधर से किए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और एक 4 नंबर, सर 4 नंबर है, तो कहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, सर 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है ना। ये मिथाइल है, क्या है बोलो, मिथाइल, मतलब एक कार्बन की क्या हम लोग बोलते हैं, मिथाइल। सर कहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, सर 3 नंबर मिल रहा है। आप इधर से नंबरिंग कर लो, आप इधर से नंबरिंग कर लो, 2 एंड था, सर 1 नंबर, 2 नंबर, सर 3 नंबर और ये 4 नंबर।
अब देखो इधर से जब नंबरिंग किए हो तो सबट्रीट्यूएंट्स के नंबर कितना मिल रहा है 3। अब इधर से नंबरिंग किए हो मतलब इस डायरेक्शन से किए हो तो सबट्रीट्यूएंट्स के नंबर कितना मिल रहा है 2। अब बताओ रूल्स क्या कहता है, रूल्स आपको यही कहता है कि नंबरिंग उस इंड से स्टार्ट कीजिए, नंबरिंग उस इंड से स्टार्ट कीजिए जहां से सबट्रीट्यूएंट्स के नंबर क्या मिले, कम मिल रहे। मतलब इधर से किए तो 2 नंबर, इधर से किए तो 3 नंबर, 2 और 3 में नंबर कौन सा कम है सर, 2 नंबर कम है। कहने का मतलब है कि ये साइड वाला जो नंबरिंग है आपको गलत है और ये साइड वाला जो नंबरिंग है वो बिल्कुल सही है। मतलब ये वाला जो है आपको गलत है और ये वाला जो है आपको क्या हुआ, सही हुआ। मतलब उस साइड से जो नंबरिंग करेंगे वो नंबरिंग आपको करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये सबट्रीट्यूएंट्स के इधर से नंबरिंग हमें 2 मिल रहा है और इधर से हमें क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। ठीक, और एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है। मान लो सर 1 2 3 4 5 सर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, देखना ध्यान से, पेरेंट चेन सिलेक्ट करो। सर अगर पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 सर ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये पेरेंट चेन हो जाएगा। पेरेंट चेन सिलेक्ट करने आपको सही आना चाहिए, क्लियर है ना, पेरेंट चेन में कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक, अब इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। सबट्रीट्यूएंट्स को कितना नंबर मिल गया सर, 3 नंबर। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और कितना मिला 5 नंबर। ठीक, इधर से भी नंबरिंग किया तो सबट्रीट्यूएंट्स की कितना नंबर दिखा रहा है सर 3 नंबर। तो अगर दोनों एंड में से आप नंबरिंग स्टार्ट किए और दोनों से आपको सबट्रीट्यूएंट्स के पोजीशन सेम मिल रहा है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी भी एंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये भी आपको करेक्ट माना जाएगा और आपको ये भी करेक्ट आपको माना जाएगा। अगला एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, 2 3 4 5। ठीक सर, यहां पर मान करके चलो सबट्रीट्यूएंट्स लगा हुआ और यहां पे मान कर चलो सबट्रीट्यूएंट्स लगा हुआ, आप देखना ध्यान से। ठीक, अब सपोज मान लो पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, कौन सा पेरेंट चेन होगा सर, ये वाला पेरेंट चेन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्या होगा बोलो, ये वाला पेरेंट चेन होगा। क्लियर है ना। अब खुद से देखो, यहां से स्टार्ट करें तो कितने सबट्रीट्यूएंट्स आ रहा है 2 नंबर का, यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है। बताओ इधर से करेंगे तो 2 पर सबट्रीट्यूएंट्स मिल गया, इधर से करेंगे तो 3 पर सबट्रीट्यूएंट्स मिल गया। तो फिर 2 वाला लिस्ट नंबर है या 3 वाला लिस्ट नंबर है सर, 2 वाला लिस्ट नंबर है। इधर से पहले मिल जा रहा है और इधर से कर रहे हैं तो बाद में मिल रहा है। मतलब इधर से कर रहे हैं तो ज्यादा नंबर पे मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो कम नंबर पे मिल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं रूल्स में कि सबट्रीट्यूएंट्स के कम नंबर मिलना चाहिए। मतलब कि ऐसे सबट्रीट्यूएंट्स के अगर इधर से भी नंबरिंग करते हो तो 2 और यहाँ पे क्या मिल रहा था सर 2 3 4, आगे भी मिल रहा था 4 नंबर मिल रहा था। इधर से भी करते हो तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है, 4 5 नंबर मिल रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सपोज ऐसे मानो इधर से नंबरिंग करो, इधर से तुमने नंबरिंग किया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। सर इधर से नंबरिंग किया तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। देखो आपके पास टोटल सबट्रीट्यूएंट्स कितना था 2, 1 और 1 2। सर इधर से जब तुम नंबरिंग किया था, इधर से तुम नंबरिंग किए तो सबट्रीट्यूएंट्स कहां मिल रहा है 2 नंबर पे और कहां मिल रहा है बोलो सर 4 नंबर पे। 2 नंबर पे और कहां मिल रहा है 4 नंबर पे। इधर से जब तुम नंबरिंग किए हो, इधर से तुम नंबरिंग किए हो तो सबट्रीट्यूएंट्स कहां मिला सर 3 नंबर पे और कहां मिल रहा है सर बोलो 5 नंबर पे। समझ में आ रहा है कि समझ में। अब बताओ इसको देखो, इधर से नंबरिंग किया तो 2 मिला, इधर से मिला 3 मिला। सर इसको बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर पहले पॉइंट पे हमें नंबर कम मिल गया तो आगे जाने की जरूरी नहीं होता। बात को समझिएगा, अगर पहले पॉइंट पे हमको कम नंबर मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरी नहीं है, चाहे वो नंबर कितनों मिल जाए, चाहे ये 10 कहने मिल जाए, चाहे 2 कहने मिल जाए या एक ही क्यों नहीं मिल जाए, हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कहने का मतलब है पहले पॉइंट पर हमको क्लियर पता चल गया कि कम नंबर इधर दिख रहा है सर, ये ज्यादा नंबर दिख रहा है, मतलब अब हम लोग आगे नहीं बढ़े। हाँ, जब ये और ये नंबर सेम हो जाता तो फिर आगे वाला हम लोग मैच करते हैं कि सर किसमें कम नंबर दिख रहा है। क्योंकि 2 सबट्रीट्यूएंट्स था, दोनों सबट्रीट्यूएंट्स की नंबरिंग किए और पहले पॉइंट पर क्लियर हो गया कि सर इसका कम नंबर इसका ज्यादा नंबर है, इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब कि 2 नंबर वाला जो है वो करेक्ट होगा। तो 2 नंबर वाला कहां से मिला सर, इधर से मिला, मतलब ये इधर से नंबरिंग करेंगे वो करेक्ट होगा, इधर से नंबरिंग वाला क्या होगा बोलो गलत होगा। क्लियर है ना। थोड़ा देखना इधर,
टाइमिंग रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। तो आज का लेक्चर अभी और एग्जांपल देंगे अभी आपको, है ना, लेकिन टाइमिंग ज्यादा हो गया है, मैं 40 मिनट से ज्यादा मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ। बस जस्ट इसके बाद वाला लेक्चर आपको आएगा, उस लेक्चर में हमको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे, बट अभी और एग्जांपल कराएंगे, इतना से काम होने वाला नहीं है। अभी नंबरिंग के कम से कम 10-12 एग्जांपल और करवाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।